Good morning, friends. I'm back with the cardiology dialogues. तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि स्टेबल एंजाइना क्या चीज़ है, यानी जो सीने में दर्द, हार्ट वाला दर्द हमको चलने से होता है, मेहनत करने से होता है, और जब हम आराम कर लेते हैं तो आराम हो जाता है, तो वो स्टेबल एंजाइना है। अब कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जो बैठे बैठे होना शुरू हो जाते हैं, कि हम बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, या कोई इमोशनल अपसेट हो गया या कोई टेंशन हो गया तो वो सीने में दर्द होना शुरू हो गया, जो कंधे में, गले में, बाह में गया, पसीना भी छूटने लगा, सांस भी फूलने लगी। तो ये समझिए कि ये अनस्टेबल एंजाइना है, यानी अब ये हार्ट अटैक की तरफ, फुल फ्लेजेड हार्ट अटैक की तरफ जाने की तैयारी है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये बैठे बैठे दर्द हो रहा है, तो वो जो दिल की नसों में प्लाक होते हैं, जो एथरोमा होते हैं, उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, वहाँ पे कोई फिशर बन जाते हैं या वहाँ क्लॉट बनने की शुरुआत हो जाती है। ऐसी सूरत में सडनली जो है खून की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है और सीने में दर्द यानी एंजाइना हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तब कल का इंतज़ार नहीं करना है कि चलो भाई कल सुबह होगी तब देखा जाएगा, या चलो डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लें, तब वो कहेंगे तब हम दिखा लेंगे। ये स्टेबल एंजाइना की तरह नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इसमें अंदेशा है कि भाई आप फुल फ्लेजेड हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं, तो आपको तुरंत ही अस्पताल जाना चाहिए, इमरजेंसी में जाना चाहिए। तो जब आप इमरजेंसी में पहुंचेंगे, आप बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है, तो एक टेस्ट किया जाता है ईसीजी के अलावा। कार्डियोग्राम में बताऊंगा भी, उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन कभी कभी कार्डियोग्राम नॉर्मल होता है। अनस्टेबल एंजाइना में काफ़ी हद तक जो है ईसीजी में कोई ख़ास चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ हल्के से एसटी सेगमेंट चेंज हो गए, हल्के से कुछ जो है ऐसे चेंजेस हैं कि जिनको सिर्फ डॉक्टर साहब ही समझ सकते हैं, वो आने लगे। तो बहुत से लोग जिनको ज़्यादा अंदाज़ नहीं, वो ये भी कह देते हैं कि भाई ये कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मान के चलिए कि ईसीजी में कुछ नहीं आएगा अनस्टेबल एंजाइना में। लेकिन फिर ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसको हम लोग ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन टी होता है। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो कि ज़रा भी डैमेज अगर हार्ट की मांसपेशी को हुआ है, खून की कमी होगी तो कुछ ना कुछ डैमेज भी होगा हार्ट की मांसपेशी में, तो वो अगर पॉजिटिव आ जाता है, ट्रोप टी बढ़ जाते हैं खून में, जो ट्रोपोनिन का लेवल जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको हम लोग ये कहते हैं ये ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव है। और अगर नहीं बढ़े हुए हैं तो वो कहते हैं ट्रोपोनिन नेगेटिव है। तो जो चेस्ट पेन बैठे बैठे हुआ, जिसके लिए आप अस्पताल गए और वहाँ ट्रोपोनिन करने में नेगेटिव आया, तो वो अनस्टेबल एंजाइना है। अब अगर वो पॉजिटिव आ गया, यानी ये ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव हो गए, उनका लेवल बढ़ा हुआ निकल गया, तो अब ये अनस्टेबल एंजाइना से आगे बढ़ गए आप। अब क्या हो गया, ये एमआई हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक की सूरत में आ गए आप। और हार्ट अटैक की सूरत में दो तरह के हार्ट अटैक होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, और एक होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। तो जिनमें कार्डियोग्राम में एक बहुत ख़ास चेंज होता है, जिसमें बहुत ग्रॉस चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें एसटी सेगमेंट उठ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, यानी फुल फ्लेजेड हार्ट अटैक। उसका इलाज हम लोग बताएंगे अभी आपको। लेकिन जिनमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं ईसीजी में, लेकिन ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है, उसको हम लोग कहते हैं ये अब अनस्टेबल एंजाइना नहीं रह गया, ये नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हो गया, यानी हार्ट अटैक में माइनर टाइप का हार्ट अटैक हो गया। अब चाहे वो अनस्टेबल एंजाइना हो, चाहे वो एनस्टेमी हो, या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हो, या फुल फ्लेजेड एमआई हो, ट्रीटमेंट उसका इमरजेंसी होता है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो उस ट्रीटमेंट में हम लोग ये कहते हैं कि अगर एसटी सेगमेंट पॉजिटिव आ गया, तब तो तुरंत ही आपको एंजियोग्राफी के लिए मरीज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी नस बंद होने के कगार पे आ गई है। अगर इस स्टेज में हम उसकी नस की एंजियोप्लास्टी कर देंगे, उसको गुब्बारे से खोल के वहाँ स्टेंट लगा देंगे, तो खून का दौरान इस्टेब्लिश हो जाएगा और हार्ट अटैक होने से बच जाएगा, हार्ट अटैक होने से बच सकता है। तो अनस्टेबल एंजाइना हो या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हो, इसमें वेट नहीं करते हैं, इसमें तुरंत ही मरीज़ को मोटिवेट करके कहते हैं भाई आप कैथ लैब में चलिए, वहाँ आपकी नसों की एंजियोग्राफी होगी और जो नस आपकी गड़बड़ कर रही जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ है उसको
हम लोग जो भी प्रोसीजर होगा उससे हम लोग उसको ठीक कर देंगे। अब अनस्टेबल एंजाइना में भी हम लोग कहते हैं भाई जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, भले ही आप 24 घंटे उसको टाल दें, लेकिन अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव केस है तो फिर उसको टालना नहीं चाहिए, उसको तो जल्दी से जल्दी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसकी एंजियोग्राफी कर देनी चाहिए। तो ये अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई का मैनेजमेंट है। फिर कुछ दवाएं होती हैं, मरीज़ को एडमिट करना पड़ता है। ये ना सोचिए कि अनस्टेबल एंजाइना हम गए और दवा लिखा के हम घर चले जाएंगे। अगर आप एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करके आगे नहीं भी बढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि एंजियोग्राफी की एंजियोप्लास्टी वाला मामला नहीं निकला, बाईपास वाला मामला निकला, तो उसकी एडवाइस दी जाएगी। तो एंजियोग्राफी तो होनी ही होनी चाहिए हर केस में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ज़रिया नहीं है या आप मेंटली या फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो भी आप ये सोच के चलिए कि भाई मुझे वहाँ पे 2-3 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। एडमिशन का क्या मकसद है कि भाई एडमिशन के दौरान हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, आप कुछ ऐसी दवाएं दें जिससे आपके दर्द में आराम हो जाए, और जो वहाँ क्लॉट बन रहा है, क्लॉट जो है वो न जमने पाए उसके लिए और दवाएं होती हैं, हेपरिन होती है, बहुत सी दवाएं होती हैं, वो हम उसका नाम बताना कोई मतलब नहीं रखता है आप सब लोगों के लिए, लेकिन उन दवाओं को शुरू किया जाता है और ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि ये ना हो कि मान लीजिए आप सडनली आपको कुछ हो जाए, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट का भी इसमें रिस्क रहता है, लॉस ऑफ लाइफ का रिस्क रहता है। तो उस स्टेज में आपको अस्पताल में रख के आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और फिर आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। आप खुद भी अपनी तैयारी करेंगे, हाँ भाई ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना मुझे जान को खतरा है, मुझे हार्ट अटैक फुल पे। क्योंकि एक बार देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर घर में आग लग गई तो आप उसको अगर तुरंत नहीं बुझाएंगे तो घर का सारा सामान फूक जाएगा, और फिर आप उसमें अगर पानी उलझेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कीचड़ ही होगा। तो बेसिकली जिस वक्त तकलीफ़ हो रही होती है और अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ गया है आपका ब्लड में, ईसीजी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें अपना बहुत ज़्यादा सोचिए विचारिए नहीं। अब ज़रिया नहीं है तो ज़रिया तो पैदा करना पड़ेगा भाई। सरकारी अस्पताल में दाम थोड़े कम लगते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपका सफरी भी हो सकता है, नहीं कार्ड है तो बहुत मिनिमल खर्चा होता है। प्राइवेट में जाहिर है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, बट खर्चे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान न दे के, अच्छा ऐसा कोई भी नहीं है कि पहाड़ गिर पड़ेगा भाई, 1-1.5 लाख अगर आपका खर्चा हो रहा है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जान से बढ़ के पैसा नहीं है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में न सोचें। अगर डॉक्टर साहब फील करते हैं आपको दर्द भी हुआ है, आपका ट्रोपोनिन भी पॉजिटिव है, अगर आपका मान लीजिए माइनर चेंजेस भी हैं, ईसीजी में नहीं भी हैं, तो भी आपको एडमिट होना चाहिए, और एडमिट होकर आपको जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करा के उसका निवारण करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको मैनेजमेंट बता दिया अनस्टेबल एंजाइना का। अनस्टेबल एंजाइना शुरुआत है हार्ट अटैक की। अगर आपकी ट्रोपोनिन नेगेटिव है तो अभी अनस्टेबल एंजाइना रह गया है, ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ गया है तो ये हार्ट अटैक की तरफ और बढ़ गए हैं आपका नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हो गया है, और उसके बाद बढ़ के फिर आपके कार्डियोग्राम में चेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे, और फुल फ्लेजेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हम लोग एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई कहते हैं। तो इसका मैनेजमेंट फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, इनको समझ लीजिए कि भैया घर में बैठे बैठे तेज़ दर्द हुआ सीने में और पसीना छूट गया, सांस फूल गई, कुछ डिजीनेस भी होने लगी, ऐसा लगा कि हम कोलैप्स कर जाएंगे, तो भाई तुरंत अस्पताल भागिए, घर में न बैठिए, न सोचिए कि कल सुबह चलेंगे। वहाँ पे जो भी आपके टेस्ट हो, जो आपको एडवाइस दी जाए उसको फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके लिए जान बचाने वाली सिचुएशन होगी। तो इसका ख्याल करिए, और उसके बाद फिर एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई जिसको हम लोग फुल फ्लेजेड हार्ट अटैक कहते हैं, जो कि अनस्टेबल एंजाइना से नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई से बढ़ के आगे जाना होता है, उसका मैनेजमेंट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक कि जितना मैंने कहा है उसी को ऑब्जर्व करिए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीक।